आधार कार्ड सेंटर पर आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष कमलेश सिंगार के साथ कथित मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रविवार को आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं समेत विभिन्न आदिवासी संगठनों के नेता और कार्यकर्ता अजाक थाने पहुंचे और आधार कार्ड सेंटर संचालक के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट में एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष कमलेश सिंगार और डीएसपी कमलेश शर्मा के बीच बहस भी हो गई। दरअसल डीएसपी शर्मा ने साफ कहा कि एफआईआर जांच के बाद ही होगी। इस पर सिंगार और उनके समर्थकों ने विरोध जताया। हमको भी थोड़ा बहुत कानून मालूम है हमको। अरे कहाँ लिखा है? नहीं, आपको करना है, नहीं करना इतना बता दो आप। नहीं करनी है, नहीं करनी, शुद्ध भाषा में बोल रहा हूँ। जांच करूंगा उसके बाद करूंगा, ठीक है? अगर आप सही हो तो मैं इसको भी करूंगा, ठीक है? आप सही हो ना? बात तुम करेंगे। तो जांच कब करोगे आप? अब आप अभी दिया आपने आवेदन। नहीं, जांच करने के बाद कब करोगे आप? अरे तो ये तो हमारा अधिकार है ना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन का टाइम तो दोगे कि अभी तुरंत 1 मिनट में कर दूं? नहीं सर, ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? अरे हमारे लोगों को मारा और क्या गलत है? आपको अगर विश्वास नहीं है तो फिर कुछ नहीं। आपको वहाँ भी विश्वास नहीं तो आप यहाँ हो, आपको यहाँ भी विश्वास नहीं। किसके लिए गए थे? मैं आधार सेंटर पे गया था। आधार सेंटर क्यों गए थे? मैं वहाँ नाचने गया था। नहीं आप बताओ। नहीं, मैं नाचने गया था। आधार सेंटर पे काहे के ले जाऊंगा मैं? तो आप ऐसी बात कर रहे थे। यही तो मेरे को पूछना है आपसे, यही तो मेरे को पूछना है आपसे। अब आप उत्तेजित क्यों हो? छुट्टी के दिन आधार सेंटर चालू कैसे करा उसने? एक बात बताओ, एक मिनट, एक बात बताओ, एक मिनट, एक पहले मेरी बात सुनो। आप वहाँ गए थे? जन्माष्टमी थी, आधार सेंटर कैसे चालू रहा? आधार कार्ड सेंटर पे क्यों जाएगा? कोई नाचने जाएगा कि कुछ? अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आप कह रहा हूँ कि नाचने को, मैंने थोड़ी कहा आप नाचने को। ये तो आप कह रहे हो। मैं तो पूछ ही रहा हूँ ना। मैं आपसे जांच में भी यही पूछूंगा। मैं आपसे जांच में यही पूछूंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें सूचना मिली थी कि आधार कार्ड सेंटर पर शासन द्वारा तय दरों से अधिक राशि वसूली की जा रही थी और इसीलिए वे आधार कार्ड सेंटर पर गए थे, जहां पर उनके साथ और उनके साथियों के साथ मारपीट की गई। और जब इसकी शिकायत करने वे कल्याणपुरा थाने पर पहुंचे तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई, इसलिए वे यहां पर पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एडिशनल एसपी प्रतिपाल सिंह महोदया को भी ज्ञापन सौंपा और कल्याणपुरा टीआई पर कार्रवाई करने की मांग की है। कल दिनांक 16/8/2025 को मेरे को मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कल्याणपुरा से किसी ने शिकायत करी थी कि हम कल्याणपुरा हाई सेकेंडरी स्कूल आधार सेंटर पर आधार कार्ड बनाने आए हैं और नए आधार कार्ड बनाए हैं। तो उसमें प्रत्येक आधार कार्ड के 200-200 रुपये लिए, जो मतलब सरकार का जो नियम है, नए आधार कार्ड में 0 है लेकिन उसने 200-200 रुपये लिए, तो टोटल उसने 2 आधार कार्ड के 400 रुपये लिए। तो मैं वहाँ तुरंत मौके पे पहुँचा मेरे 2 साथियों के साथ। जैसे ही वहाँ गया, मैंने उस सेंटर संचालक को पूछा कि जो नए आधार कार्ड में 0 रुपये है तो आप 200 रुपये किस हिसाब से ले रहे हो? तो उसने बताया कि ये पैसे हम ऊपर तक देते हैं। मैंने कहा ऊपर कहाँ तक देते हो? तो उसने संजय चौहान का नाम लिया। संजय चौहान का नाम लिया। संजय चौहान वहाँ आया। जैसे ही आया उसने उसके साथियों को फ़ोन लगाया, बोले कोई आया है, वीडियो बनाए ना, जांच पड़ताल कर रहा है। इतने में एकजुट होकर उनके सभी साथी आए, मतलब 15-20 के लगभग। एकदम आए, अंदर घुस गए। आधार कार्ड बनाना है यूँ करके अंदर घुस गए। इसके बाद जो लोग आधार कार्ड बनाने वाले बैठे थे 4-5 लोग, उनको धीरे से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर दरवाज़ा बंद करके हमारे तीनों लोगों के मोबाइल छीन के हमारे साथ मारपीट कर दी। उनके मतलब कुछ लोगों के पास लोहे की रोडें भी थी और कुछ लोगों के पास कट्टे भी दिख रहे थे। ये तो भगवान हमारे लिए अच्छा था, ये भाई आधार कार्ड वालों के साथ बाहर निकल गया था। एक मोबाइल इसके साथ था तो इसने बाहर निकल के डायल 100 को सूचना करें कि हमारे कुछ साथियों को अंदर कमरे में बंधक बना कर। दूसरी ओर कल्याणपुरा के व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष और उनके साथी व्यापारियों पर दबाव बनाकर अवैध वसूली की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर विवाद हुआ। व्यापारियों का आरोप है कि सिंगार इस पूरे मामले को जातिवाद का रंग देकर नगर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि मामले में निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सबके सामने लानी चाहिए।